हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम पांडे और आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर करियर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए प्रोनाउन की क्लास को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन के आगे के पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है दोस्तों संकेतवाचक। ठीक है, तो मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो किसी नाउन की तरफ क्या करता है, संकेत करता है। संकेत मतलब इशारा। ठीक है, संकेत करते हैं, जैसा भी मैं देखिए हाथ मूवमेंट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये संकेत अथवा इशारा करते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी चीज को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी तरह से ये क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ संकेत अथवा इशारा करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो वह प्रोनाउन जो क्या करता है, किसी नाउन की तरफ संकेत या इशारा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे ये दोस्तों क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनसे क्या पता चलता है कि यह क्या करते हैं, किसी नाउन की तरफ संकेत अथवा इशारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इनका अर्थ तो आपको पता होगा। ठीक है, और दिस और दैट का प्रयोग हम दोस्तों सिंगुलर के लिए करते हैं। दिस दैट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं। मतलब सिंगुलर नाउन की तरफ जब संकेत या इशारा करना होता है तो हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं, और जब किसी प्लूरल नाउन की तरफ हमें संकेत या इशारा करना होता है तो हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मतलब इनका प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं। ओके, और दिस का प्रयोग और दीज का प्रयोग दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं। दिस और दीज का प्रयोग हम हमेशा किसके लिए करते हैं, नजदीकी के लिए। ठीक है, नजदीक की वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, दिस और दीज का प्रयोग करते हैं, और दूरी की वस्तु के लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। ये किसके लिए करते हैं, दूरी के लिए। ओके दोस्तों, तो नजदीक के लिए क्या करते हैं, दिस और दीज का प्रयोग करते हैं, दूरी के लिए दैट और दोज का। ठीक है, और यहाँ पे आपको समझ में आ गया सिंगुलर के लिए कौन प्रयोग होगा और प्लूरल के लिए प्रयोग कौन होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज और मैं समझाता हूँ कि संकेत और इशारा करने का मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, आपको पता होगा कि बाइक चलाते हैं आप लोग, सब लोग चलाते होंगे। ठीक है, तो बाइक जब हम चलाते हैं तो क्या होता है, पीछे इंडिकेटर लगा होता है कि नहीं लगा होता है, और वह इंडिकेटर किस लिए लगा होता है, संकेत करने के लिए कि हम किधर मुड़ेंगे। जब मुड़ते हैं, मतलब अपनी बाइक को मोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, जिधर मुड़ते हैं उधर वाला इंडिकेटर जला देते हैं। सेम सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, क्या करने के लिए, कि किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए। सपोज मान लीजिए पेन कहाँ है, यहाँ है, मेरे हाथ में पेन है कि नहीं है, तो अगर पूछेगा कोई मेरे से कि पेन कहाँ पे है, मैं बोलूंगा यह पेन है, मतलब कि पेन कौन है, या फिर दो चार चीजें हो। ठीक है, और वह बंदा पहचानता ना हो कि पेन कौन सा है, तो मैं क्या बोलूंगा, यह एक पेन है, बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, तो यह मतलब यह। ठीक है, अब पेन यहाँ पे है और बॉटल यहाँ पे है, अब मैं क्या बोलूंगा, सपोज क्या है, बॉटल मेरे हाथ में हो और पेन यहाँ पे हो, तो कोई पूछे कि पेन कौन सा है, तो मैं क्या बोलूंगा, यह एक पेन है, ऐसे बोलूंगा ना। तो यह क्या कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ए पेन। ठीक है, या ऐसे बोल दूंगा, दिस इज ए पेन। ठीक है, तो बॉटल को नहीं बोलूंगा ना, मतलब अभी तो पेन है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, जिधर पेन रहेगा उधर ही तो इशारा करेंगे, कि बॉटल की तरफ इशारा करके बोल देंगे नहीं भाई ये तो पेन है, ऐसा तो होगा नहीं। और एक एग्जांपल और आप ले लीजिए कि सपोज क्या 4-5 घर इकट्ठे हों और आपका दोस्त आपके साथ हो, तो अब क्या वो पूछे आपसे कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है, तुम्हारा घर कौन सा है, तो बोलोगे ना भाई वो रहा मेरा घर, वो रहा मेरा घर। ठीक है, तो मतलब जिधर घर रहेगा उधर ही तो इशारा करोगे, या दूसरे के घर को बोल दोगे कि भाई नहीं वो तो मेरा घर है, तो जिधर घर रहेगा उधर इशारा करोगे कि नहीं करोगे। इशारा करने के लिए मतलब घर क्या है, नाउन है, और उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वही क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मैं बोलूंगा दैट इज माई हाउस या दैट इज माई होम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दैट क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है अपनी घर की तरफ, और घर क्या है, नाउन। तो जिस नाउन की तरफ, मतलब नाउन की तरफ जो प्रोनाउन इशारा करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको पूरा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब दोस्तों विभाज्य बोधक सर्वनाम। ओके, अर्थात वह सर्वनाम जिससे वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। ठीक है, प्रत्येक का मतलब सबका। ठीक है, तो जिस प्रोनाउन से वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि तो दोस्तों ये क्या है, ऑल, आइदर, नाइदर, नन, ईच, इट, ये इनसे क्या होता है दोस्तों, सबका बोध होता है। जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो इनसे क्या पता चलता है, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको इनका सबका अर्थ पता होगा।
ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। ठीक, तो जब दोस्तों ये किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो इनसे क्या पता चलता है, वाक्य में प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए मैं समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया गया है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, नन कैन डिफीट इंडियन आर्मी, अर्थात भारतीय सेना को कोई भी हरा नहीं सकता है। तो यहाँ पे कोई भी, मतलब नन से क्या पता चल रहा है, कोई भी, यानी कोई भी व्यक्ति, मतलब सबका। ठीक है, या निगेटिव अर्थ दे रहा है दोस्तों। ठीक है, निगेटिव में सबका, मतलब कोई भी भारतीय सेना को हरा नहीं सकता है। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही दोस्तों, सबकी बात हो रही है। तो जिस प्रोनाउन से हम वाक्य में प्रयुक्त सबकी बात करते हैं या फिर सबका बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके दोस्तों, ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे वाक्य में प्रयुक्त सबका बोध कराता है, सभी लोगों का। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइदर क्या होता है दोस्तों, विकल्प का भाव प्रकट करता है। ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं और नाइदर माने सबका भी होता है, प्रत्येक लोगों का भी। तो नाइदर ऑफ द टू पास्ट, मतलब दोनों में से कोई पास नहीं हुआ। यहाँ पे मैं बोला हूं ना, डेफिनेशन में आपको दिया हूं कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक लोगों का बोध कराएगा। यहाँ पे दो लोग हैं, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, नाइदर ऑफ द टू पास्ट, मतलब दोनों में से कोई पास नहीं हुआ। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाइदर ऑफ द टू पास्ट, मतलब दोनों में से कोई पास नहीं हुआ। यहाँ पे दोनों क्या मतलब बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, सबकी बोध करा रहा है। तो वह प्रोनाउन जिससे वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो ठीक है दोस्तों, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चय। ठीक है, आप जैसे मैथ में पढ़ते होंगे डेफिनिट, इंडेफिनिट। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, इंग्लिश में भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इसका अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो वह प्रोनाउन जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो वह प्रोनाउन जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, निश्चित, मैं बोल रहा हूं निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक है, निश्चित का, ठीक है दोस्तों, निश्चित का नहीं बोध होगा हमें। ठीक, तो वह प्रोनाउन जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता, पता नहीं चलता, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसे आप दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिस प्रोनाउन से हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति का पता चलता है। ठीक है, मतलब जब निश्चित नहीं होगा तो वह अनिश्चित ही होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, ये क्या है, आपके एग्जाम्पल है सम, ऑल, एनीवन, वन, नन, etc। ओके दोस्तों, तो ये ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनसे क्या पता चलता है, किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। हमें किसी निश्चित का पता नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति है, राम है, मोहन है, सोहन है, कौन है, नहीं पता चलेगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो वह प्रोनाउन जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देकर समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया। ठीक है, जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट। ठीक है, कुछ लोग पैदा ही महान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सम कौन, किसकी बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की तो बात हो नहीं रही है, वह कौन है, कुछ, मतलब कुछ लोग। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में नहीं पता चल रहा है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं पता चल रहा है कि कौन महान पैदा होता है। ठीक है, आपको पता है, तो अगर आपको पता है तो जरा कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, सम और बॉर्न ग्रेट, हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है। जब पार्टिकुलर का पता नहीं चल रहा है तो क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, ऑल वर टू टेक एग्जामिनेशन, सबको क्या देना था, परीक्षा देना था। टेक मतलब क्या होता है, टेक एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा देना। तो कैसे होता है, आप एग्जाम्पल जरा हमें देकर समझाएगा। ठीक है, ऑल वर टू टेक एग्जामिनेशन, सबको परीक्षा देना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल क्या कर रहा है, किसको परीक्षा देना था, किसी एक की बात हो रही है, नहीं ना, सबको। ठीक है, मतलब वो कौन सब लोग थे हमें नहीं पता है, अनिश्चित है। ठीक है, तो जिस प्रोनाउन से हमें किसी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चलेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। वन, जैसे मैं बताया ना, वन क्या होता है, वन केवल एक नहीं होता है, वन मतलब सबका भी होता है। ठीक है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको मैं एक कंपटीशन का वीडियो जब बनाऊंगा, कंपटीशन का वीडियो बनाना शुरू करूंगा, उसमें आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए। सबको मतलब किसको, किसी एक व्यक्ति को, सबको, मतलब कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, मतलब सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए। यह क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं हो रही, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। दोस्तों अभी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन दोनों को पढ़ा और एग्जांपल भी कुछ देखा होगा ऐसा कि दोनों में मैच कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन दोनों बिल्कुल एक ही होते हैं। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि प्रोनाउन 10 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 5 भी होते हैं।
अन्य बुकों में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन दोनों सेम होता है दोस्तों, बस डेफिनेशन इसका क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव के हिसाब से क्या होता है, तो वह विभाज्य होता है, मतलब सबका बोध कराएगा, जितने भी उस विभाग में होंगे सबकी वर्णन करता है, ठीक है। और इंडेफिनिट क्या करता है, उन्हीं लोगों का वर्णन करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या डेफिनेशन, अनिश्चित का, हमें उससे क्या पता चलता है, अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सभी का बोध कराता है। ओके, तो डेफिनेशन का बस अंतर है, बाकी प्रयोग में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, एक ही जैसा, बस परिभाषा में अंतर है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तथा अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा, और शेयर भी वीडियो को करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, आपको अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले क्लास में मैं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो तक का इंतजार करिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।